हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक और नॉन मेरिस्टेमेटिक कहें या परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। दोनों ही प्लांट टिश्यू हैं, बट एक को हम कह रहे हैं परमानेंट और एक को हम कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम मीन्स डिवाइडिंग स्टेम या टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, डिवाइडिंग टिश्यू भी इसलिए कहते हैं। एंड परमानेंट टिश्यू इज नॉन मेरिस्टेमेटिक and so it is also known as non dividing tissue। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का मतलब होता है यानी कि जो डिफरेंशिएट ना हो, मतलब स्पेशलाइजेशन पे ना पहुंचा हो, किसी स्पेसिफिसिटी पे ना पहुंचा हो। ठीक है, इसीलिए डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो कि परमानेंट टिश्यू होता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, जिसको पर्टिकुलर कोई फंक्शन, पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी, स्पेशलाइजेशन मिल चुकी है। ठीक है, तो जैसे जैसे टिश्यू ओल्ड होते हैं, मेच्योर होते हैं, परमानेंट होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर डिफरेंशिएशन भी आता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आता है। तो इसीलिए हम इनको परमानेंट और डिफरेंशिएटेड टिश्यू कहते हैं। और अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू यानी कि जो ऐसे स्पेशलाइज्ड और आपका स्पेसिफिक नहीं है, ये डिवाइडिंग है, ग्रोइंग टिश्यूज हैं, ग्रो करते रहें, बस इनका एक ही काम है, ग्रोथ करना। सो नेक्स्ट डिफरेंस बनता है हमारा उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम देखें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थिन वॉल्ड, लूजली अरेंज्ड होते हैं। कुछ बुक्स में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड या क्लोजली अरेंज्ड लिखा है, ऐसा नहीं है। लूजली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली मतलब पास पास और टाइटली नहीं होंगे लेकिन। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज आर थिक वॉल्ड एंड कॉम्पैक्टली और टाइटली यानी कि क्लोजली अरेंज्ड, एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिक्स पोजीशन, फिक्स हो जाना। ठीक है, अब ये थिन वॉल्ड किसकी वजह से है? ये थिन वॉल्ड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्योंकि यहाँ पर जो लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है वो नहीं डिपॉजिट हुआ है, इसलिए ये थिन वॉल्ड हैं, सिर्फ सेल्यूलोज डिपोजिशन है। और परमानेंट टिश्यूज आर थिक वॉल्ड बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। सो एक डिफरेंस ये भी बन सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर विदाउट लिग्निन डिपोजिशन एंड परमानेंट टिश्यूज आर विद लिग्निन डिपोजिशन। सो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है। डेंस मतलब काफ़ी सारा और बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड। परमानेंट टिश्यूज़ के पास लेस डेंस साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि वो जैसे जैसे परमानेंट होते चले जाते हैं, लिग्निन डिपोजिशन, वेस्ट कलेक्शन और बहुत सारे सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन होने की वजह से साइटोप्लाज्म डेंस नहीं रहता। न्यूक्लियस जो है एब्सेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास नहीं था, न्यूक्लियस था, बट बहुत ज़्यादा वेस्ट और लिग्निन डिपोजिशन की वजह से वो एब्सेंस, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे प्रेजेंट नहीं है, लिग्निन ही उसको ओवरऑल कवर अप कर लेता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड in a meristematic tissue and vacuoles may or may not be present or mostly absent in permanent tissues क्योंकि वैक्यूल वेस्ट मटेरियल से फिल हो चुकी होती हैं और कंप्लीट लिग्निन जो है वो अंदर तक जा चुका होता है, इसलिए वैक्यूल्स एब्सेंट दिखाई देती हैं। ठीक है, ये था डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड नॉन मेरिस्टेमेटिक यानी कि परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
फ्लो चार्ट ही जो हमने लास्ट किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स हैं ये हम करेंगे। सो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको साथ साथ पोजीशंस भी शो हो जाएंगी। सो दिस इज द डायग्राम। ये किसी भी प्लांट की एक स्टेम है जिससे ब्रांचेस निकल रही हैं और ये ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है। सो इसको हम कहेंगे, ये जो टिप पोर्शन पे आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एपिकल टिश्यू बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, कि ये कहाँ पर है, एट द टिप। दैट्स वाई दिस इज नोन एज एपिकल टिश्यू। एंड ये जो बेस है यहाँ पर जो दो इंटर नोड्स के बीच में और नोड के बेसिस पर, ब्रांचेस के बेसिस पर जो पोजीशन है दैट इज नोन एज इंटरकैलरी टिश्यू। एंड दिस वन, ऐसा नहीं है ये यहाँ पर नहीं है, ये भी कह सकते हैं, बट सबको अलग अलग सेपरेटली आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए। ये जो लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनली जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की हैं ये शो कर रही हैं लेटरल टिश्यू, यानी कि साइडवेज। ये पोजीशन के बेस पर है इसलिए ऐसे नाम है, आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने ये 3 टाइप्स बताई हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में, एपिकल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू, ये पोजीशन के बेसिस पर। एपिकल टिश्यू, इसके पॉइंट्स, एपिकल टिश्यूज ये वो टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इट इज प्रेजेंट एट द टिप, आप ये लिख सकते हैं प्रेजेंट एट टिप, एट टिप, किसकी टिप, ऑफ यंग स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। नाउ फंक्शन क्या है इसका काम क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। ये सिंबल है प्राइमरी मेरिस्टेम का, इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, दिस is responsible for growth and elongation of root, stem and leaves. Hence, it is helpful in increasing the length. ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं ये, it helps in increasing length. ठीक है, नेक्स्ट या छोटा करके लिख देती हूँ इलोंगेशन, इसका फंक्शन क्या है, इलोंगेशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इंटरकैलरी टिश्यू के बारे में। इंटरकैलरी टिश्यू कहाँ है, बेस ऑफ इंटरनोड्स। ठीक है, सो at the base of internodes, at the base of leaves and twigs, जो पत्तियां निकलती हैं उनके बेस पे, पेट्योल का जो बेस होता है
at the base of leaves and twigs and at base of internode, base of इंटरनोड्स। ठीक, अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो ये क्या काम कर रहा है, ये भी लेंथ तो कर ही रहा है, लीव्स इंक्रीज करेंगे, ब्रांचेस इंक्रीज होंगी, बेंडिंग, क्योंकि ये बेस पे है तो बेंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी इससे अच्छे से प्रोवाइड होगी। ठीक है, इट इंक्रीज लेंथ एंड ब्रांचेस, increase branches and provide bending। ठीक है, ऑफ लीव्स एंड twigs। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू, लेटरल टिश्यू जो है स्टेम की मोटाई, गिर्थ, डायमीटर इसको इंक्रीज करता है और ये मिलता है मेनली इन डाइकोट स्टेम। डाइकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं, मोनोकोट यानी कि ग्रासेस और सिंपल ग्रासेस, ग्रेन्स, इन सब में ये नहीं होता। डाइकोट यानी कि लार्ज ट्रीज जो होते हैं, आपको पता है सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिनका, उनको डाइकोट्स कहते हैं। तो ऐसे प्लांट जो हैं वो लार्ज भी होते हैं और उनकी स्टेम हार्ड भी होती है और काफ़ी बड़ी और मोटी होती है। तो ऐसे स्टेम्स के अंदर ये मिलता है, डाइकोट स्टेम्स के अंदर और रूट्स के अंदर, क्योंकि उनके पास वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मिलते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रिप होती है जिसको कहते हैं स्टेम एंड रूट। ये कंप्लीट कर देती हूँ लाइन, स्टेम एंड रूट इन कैम्बियम ऑफ वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स क्या हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सो इट हेल्प इन increase diameter or girth of root and stem। Because of presence of this cambium and lateral meristematic tissue in the cambium, this type of growth is known as secondary growth। It shows secondary growth। ये 2 का सिंबल मतलब secondary growth, show secondary growth in the stems and roots। इस तरीके से इस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से जो डायमीटर और गिर्थ इंक्रीज हो रही है, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये हेल्प करता है एज ऑफ प्लांट फाइंड आउट करने में। जो उसके अंदर रिंग्स बनी होती हैं स्टेम के अंदर, उनसे हम ये पता लगा लेते हैं। सो ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये डिफरेंस और ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतना ही। आप इसको अच्छे से करिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये था। अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखना है तो अनियन को आप उल्टा करके, यानी कि एक कांच के ग्लास में पानी भर के, और उसकी रूट्स जहाँ पर वो वाइट पोर्शन होता है अनियन में, जो थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है अनियन का, उस एरिया को नीचे की तरफ रखे वाइट, उसमें जो वाइट से कलर की रूट्स निकलेंगी अनियन में, नीचे आपको ग्रोथ करती हुई दिखाई देंगी, वो अनियन की एपिकल
ग्रोथ शो करेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ से शो होगा। ठीक है, तो ये करिएगा। कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब भी आप पूछ सकते हैं। और आप अपने आप को घर पे सेफ रखिए, घर रहिए। थैंक यू।